कसम नहीं चीने आपनों रे क्यों करत बढ़ाई। ये बातों से भक्ति नहीं होगी। अगर हमें इस मानव तन को व्यर्थ पड़ा चाहते हैं तो खो, अन्यथा ये दुर्लभ बताया है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि संत महापुरुषों ने कहा है मानव जन्म संत मिलन हरि सुमरण बैराग। ये तो उनको मिला है जिनके है पूर्ण भाग। अगर आपको मानव तन मिल गया तो संत का मिलना दुर्लभ है, संत महापुरुष का मिलना अति दुर्लभ है। अगर संत भी मिल गए तो ये मान लेना हरि सुमरण मिलना दुर्लभ है, उस परमात्मा का सुमरण मिलना दुर्लभ है। क्योंकि महाराज ने स्पष्ट कहा है कोई बिरजे लाम सुपारी कोई सांबर खारी और साधु बिरजे नाम हरि को विश्व बिरजे संसारी। नाम की महिमा सब संतों ने गाई है और बड़ी गजब से गाई है। महाराज ने खूब के धीरे धीरे फेर थारी माला में बजले रे बंसी वाला में खूब किए। यह माला तो गणकुल ने फेरी और फिर लास्ट में किए यह माला हमारा सतगुरु जी ने फेरी। अरे भाई जब ज्ञान करावा। जब ऐसे महापुरुषों ने माला फेरी है, अपने आप को जगाया है, अपने आप को जाना है, तो हम क्यों न ऐसा उपाय करें, हम क्यों न ऐसा काम करें जब ऐसे महापुरुष करके गए हैं। संत महापुरुषों ने कहा है उद्यम करो औदर भरो मुख से भजो नाम। ऐसा सौदा नहीं मिला चाहे करोड़ों खर्चो दाम। अब ये आपको समय मिला है, तो सत्संग मिला है, संत महापुरुष मिले हैं, ये ऐसा सौदा मिल रहा है आपको, चाहे आप करोड़ों दाम खर्च करोगे ना तो नहीं मिलेगा। गजब की बात की है संत महापुरुषों ने। तो अगर हमारे समझ में आए तब एक दरियाव जी महाराज ने उसने कहा है कि हाथ काम मुख नाम हृदय साची प्रीत। क्या त्यागी क्या गृहस्थी यही है उत्तम। वहां कोई गृहस्थी की कोई त्यागी की कोई सन्यासी की जरूरत नहीं है। हमें हमारे हाथों से काम करें बढ़िया कमा के खाने का। मुख नाम मुख में उस परमात्मा का नाम हो, गुरु महाराज का नाम हो, हृदय साची प्रीत उस गुरु महाराज के प्रति हमारा सच्चा भाव हो, सच्ची प्रीत हो। क्या त्यागी क्या गृहस्थी यही है उत्तम। ऐसी उत्तम रीत है, कोई त्यागी सन्यासी की जरूरत नहीं उसमें, सिंपल काम है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए हमारा। महाराज का भी वाणी गाई है अंत में खान ढूंढे बंदे मेरो संतन में बिसरा। अगर कोई उसको ढूंढना चाहता है, उसे परम सत्ता को देखना चाहता है, वो मिलेगी संतों में, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगी। चाहे लाख उपाय कर लेना कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ संतों में मिलेगी। क्योंकि संत महापुरुषों ने साफ कहा है सत्य पुरुष की आरसी। सत्य पुरुष की आरसी का मतलब होता है दर्पण शीशा। अगर हम उस सत्य पुरुष को देखना चाहते हैं, सत्य पुरुष की आरसी संतन की है देह, और लिखना चाहे अलग को उस परमात्मा को जो लिखने में नहीं आता है, अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो इन्हीं में लिख ले, इन संतों में लिख ले उस महापुरुष को। लेकिन अभी वाणी में क्लियर आया है हरि वही जब आत्मा शब्द उठो लहराए और डोरी लागी प्रेम की जब रैणी निज घर आए। अब यार बात आई है निज घर की, यहाँ बात आई है रैणी की। लेकिन रैणी के बारे में अगर कोई भी नीचे बैठे हुए हैं गुरु भाई 50 साल से 60 साल से महाराज में जाते हैं, उन्हें पता हो अगर रहने का मतलब क्या होता है तो बता दीजिए, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। रहनी किसको मानी है? रहनी लागी डोरी लागी प्रेम की तो रहनी निज घर आए। कोई भी बता सकता है रहने के बारे में अगर किसी जानकारी हो तो। महाराज ने रहने के बारे में खूब इशारा दिया है, रहनी रहन करे रखवाड़ी। अरे भाई चित्त में फूला रहा, हमारी रहनी कहाँ लगी हुई है? विषय वासनाओं में, काम क्रोध में,
या फिर महल मकान कुमाई कार में काम नहीं चलने वाला। रहनी निज घर आए, हमारी रहनी तो निज घर में नहीं सतगुरु में अपने आप में लगाना है, तब कल्याण होगा। अन्यथा लाख उपाय कर लेना कुछ नहीं मिलेगा। महाराज ने कहते भाई गाया ही गाया धक्का गैप का खाया। जो कोई शब्द की बूझे वो 3 लोग की सूझे। कभी शब्द के बारे में विचार कौन करे हमने, अब शब्द क्या है, शब्द को कैसे परखना है, कैसे जानना है। हम तो गाने में लगे हुए हैं, क्या होगा। इसलिए अपने आप को जानना है। महाराज ने तो पूछ किया कहां से तू आया है, कहां जाएगा, बस इतना जान ले, बस तेरा हो गया भजन। पर इतना तो जान ले भाई, ये तो महाराज की बात होती है। हम 2 कामों से एक काम है, सीधी सी बात। बोलिए गुरु महाराज की।